हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में वर्ण विचार इस टॉपिक को समझेंगे। इसके पहले हम अपने पिछले वीडियोस में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार इन दोनों टॉपिक्स को समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को जाकर देख लें, क्योंकि इस टॉपिक को और आगे आने वाले सारे टॉपिक्स को समझने के लिए प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र, ये दो टॉपिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम वर्ण विचार इस टॉपिक को समझेंगे। वर्ण क्या होता है, कितने इसके भेद होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, आज सभी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण, इस शब्द को जान लेना बहुत ज़रूरी है। वर्ण होता क्या है? तो वर्ण के लिए परिभाषा में कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी सबसे छोटी, क्योंकि वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही गद्य या पद्य का निर्माण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। अब अक्षर क्या होता है? तो अक्षर के लिए कहा गया है न क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो सके वो अक्षर होते हैं। अक्षर और वर्ण दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग चीज़ नहीं है। देखिए, जो बड़ी चीज़ होगी उसके खंड किए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा खंड होगा उसके खंड नहीं किए जा सकते, इसीलिए उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसी का विनाश नहीं किया जा सकता, इसीलिए वही अक्षर है। इसलिए वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ हैं। अब वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं? तो वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, का, खा इत्यादि जितने भी वर्णमाला में वर्ण आ जाते हैं, उनको एक एक करके जब हम लिखते हैं अलग अलग, तो वो सारे हमारे अक्षर या वर्ण होते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णों के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप वर्ण दो प्रकार के लिखिए, स्वर एवं व्यंजन। स्वर को ही अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जा सकता है। तो चाहे आप स्वर, अच या हल लिख दीजिए, चाहे स्वर या व्यंजन, मतलब एक ही होता है। स्वर होता क्या है? तो स्वयं राजयन्ति इति स्वरः, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिनके उच्चारण में, स्वतंत्र से मतलब है जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, वो स्वर होते हैं। तो हम सभी को पता है कि स्वरों के उच्चारण में कभी किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वर में किसी की आवश्यकता नहीं। इसीलिए स्वयं राज्यन्ति इति स्वर, अर्थात जिनका अपना स्वयं का राज्य हो, जो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हो, वो सभी वर्ण हमारे स्वर हो जाते हैं। जैसे आ, इस वर्ण को उच्चारित करने में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आ स्वर है। अब स्वर में हमारे अच प्रत्याहार के अंदर आने वाले सभी वर्ण आ जाएंगे। तो स्वरों की संख्या 9 होती है, अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आ जाते हैं, और उन 9 वर्णों में आ, ई, उ, र, ये हमारे मूल स्वर हैं, और ए, ओ, आई, औ ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। और 5 मूल स्वर, 4 संयुक्त स्वर, इनको मिला करके ही हमारे स्वरों की संख्या 9 होती है। और अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आ जाते हैं वो सभी हमारे स्वर होते हैं, इसीलिए स्वरों की संख्या 9 है। अब ये जो स्वर था, ये तो वर्ण के भेद थे, स्वर और व्यंजन ये वर्णों के भेद। अब स्वरों के भी अपने कुछ भेद होते हैं। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो सभी हमारे स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और इन ह्रस्व स्वरों को ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। पेपर में यह पूछ लेते हैं कि एक मात्रिक स्वर किन्हें कहा जाता है? तो ह्रस्व स्वरों को ही एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अब इसमें आ कौन कौन से वर्ण जाते हैं? तो आ, ई, उ, र, ये ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर हैं, क्योंकि जितने भी स्वरों में जितने भी छोटे छोटे वर्ण हैं वो सभी एक मात्रिक हैं और वही सभी ह्रस्व स्वर भी हैं।
अगला स्वर का भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो जितने भी बड़े बड़े वर्ण हैं वो सभी दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो सभी हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, और इन्हें ही हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जितने छोटे छोटे वर्ण होते हैं वो सभी ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, र, छोटा र और र हमेशा ह्रस्व ही होता है। तो इसीलिए जितने भी छोटे छोटे थे ये ह्रस्व में आए और इन्हें एक मात्रिक कहा गया, क्योंकि एक मात्रा का समय लग रहा था। और जितने भी बड़े बड़े हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा रे, आए, आओ, ओ और ए, ओ, तो जितने भी बड़े बड़े हमारे वर्ण हो जाते हैं वो सभी दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, और इन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा यानी द्विमात्रिक, और प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे वो हमारे प्लुत स्वर हो जाते हैं। जैसे ह्रस्व को एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक, वैसे ही प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। और प्लुत स्वर को सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जिस भी वर्ण के आगे यह चिन्ह लगा हुआ होता है तो समझ लीजिए ये त्रिमात्रिक स्वर है। जैसे ई के आगे ये 3 लिखा हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है, तो मतलब ये ई, ये प्लुत स्वर है। ऐसे ही ये, और ये ओ, इसमें ओ, उ, मा, इन 3 वर्णों को मिलाया गया, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर हुआ और ये प्लुत स्वर हुआ। तो सबसे पहले जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको हम वर्ण कहेंगे। न क्षरति इति अक्षरा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को ही अच कहा जाता है, व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वरों के लिए कहा गया है कि स्वयं राज्यन्ते इति स्वरा, यानी जिनका अपना राज्य स्वतंत्र हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो, वो सभी स्वर होते हैं। और स्वरों में सारे अच प्रत्याहार के अंदर आने वाले सभी वर्ण आ जाते हैं। अब स्वरों के भी जो भेद हुए वो हुए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों के 3 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व यानी जो सबसे छोटा एक मात्रिक, प्लुत दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक, यानी जिसमें 3 मात्राओं का समय लगे। और इसको सूचित करने के लिए 3 इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब एक श्लोक के द्वारा इन तीनों को समझते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। मतलब क्या हुआ, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो यानी ह्रस्व, एक मात्रो यानी एक मात्रिक, भवेत होता है द्विमात्रो, और द्विमात्रिक दीर्घ उच्यते, दीर्घ यानी दीर्घ स्वर को उच्यते कहा जाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतुज्ञो, त्रिमात्रस्तु यानी त्रिमात्रिक तो प्लुतो, प्लुत स्वर को ये जानना चाहिए। व्यंजनाम चार्ध मात्रिकाम, क्यों, और व्यंजन को चार्ध मात्रिका, आधा मात्रा वाला समझना चाहिए, क्योंकि व्यंजन को लिखने में हमेशा व्यंजन ये होता है, हमेशा आधा होता है। जब भी हम इसको पूरा करना होता है तो इसमें स्वर को जोड़ना होता है, तब जाकर के ये पूर्ण होता है। इसलिए व्यंजनाम चार्ध मात्रिकाम, और व्यंजन को आधी मात्रा वाला समझना चाहिए। तो आपने इतना समझा कि वर्ण क्या हुआ, अक्षर क्या हुआ। वर्ण 2 प्रकार के हुए, स्वर और व्यंजन। स्वर के 3 भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक, और जो व्यंजन है वो अर्धमात्रिक। अच्छा, अब ये जान लेने के बाद स्वर के अंदर जो 9 वर्ण आते हैं इनके भी अपने कुछ भेद होते हैं, और ये परीक्षा में बहुत पूछ लिया जाता है और हमेशा बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, आ, ई, उ, र, इनके 18 भेद होते हैं। र, ए, ओ, ऐ, औ, इनके 12 भेद होते हैं। अब कैसे भेद हुए, और ये
पूछा कैसे जाएगा आपसे? तो आपसे जब भी पूछा जाए कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो आप स्वरों के 3 भेद ही लिखेंगे। लेकिन जब कोई स्वर दे दें, वो स्वर का कोई भी वर्ण देते हैं, जैसे आ देते हैं, और पूछें कि आ वर्ण के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना है 18। ई के 18, ऊ के 18, रे के 18, और यदि र, ए, ओ, आई, औ के पूछे तो इनके 12। अब समझ लीजिए कैसे। हिरस्व जो स्वर होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं। हिरस्व भी यानी छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, यानी हिरस्व, दीर्घ और प्लुत, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। स्वरों को 3 प्रकार से उच्चारण किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 3 प्रकार से हमारे स्वर हुए और इन प्रत्येक स्वर का 3 तरीके से उच्चारण किया जाता है। उदात्त मतलब बहुत जोर से, अनुदात्त मतलब बिल्कुल धीमे, और स्वरित ना तो ज़्यादा ऊंचा और ना ज़्यादा नीचा। तो हमारे जो स्वर हुए, और वर्णों का ऐसे भी उच्चारण किया जाता है, अनुनासिक और अननुनासिक, यानी वर्णों का नाक के सुर में, अनुनासिक मतलब नाक के सुर में, अननुनासिक मतलब सादा बिना नाक के सुर में। तो जब आ वर्ण को ही जैसे हमने लिया और आ वर्ण को हमने हिरस्व के इन तीनों में रखा, हिरस्व के हिरस्व उदात्त, हिरस्व अनुदात्त, हिरस्व स्वरित। केवल अनुनासिक को लेकर चलेंगे। अनुनासिक के हमने हिरस्व उदात्त, हिरस्व अनुदात्त, हिरस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित में जब रखा तो 3 त्रिका हमारे 9 हुए। तो आके हमारे अनुनासिक में 9 वर्ण निकले। बिल्कुल जब ऐसा ही हमने अननुनासिक में रखा तो भी हमारे 9 निकले, और 9 क्या हुए हमारे 18। तो 9 हमारे 18 हुए। इसीलिए आ वर्ण के 18 भेद हैं। ऐसे ही हम ई को रखेंगे अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से, तो ई के भी 18 हुए, ऊ के भी 18 हुए, र और रे के भी 18 हुए। इसीलिए आ, ई, उ, र, ल इनके 18 भेद हुए। अब आता है ल। र का दीर्घ नहीं होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप पेपर में पूछा भी जाता है कि किस स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तो आ, ई, उ, र, ल इनके तो हिरस्व भी होंगे, दीर्घ भी होंगे, प्लुत भी होंगे, लेकिन ये जो ल है इसका दीर्घ नहीं होगा। तो अब चूंकि दीर्घ नहीं होगा तो दीर्घ वाले को हम गिनेंगे नहीं। तो अनुनासिक के हिरस्व में 3 आए, प्लुत में 3 आए, तो 3 3 6, वही अनुनासिक में रख देंगे। तो हिरस्व के 3 आए, प्लुत के 3 आए, तो 6 6 12। इसीलिए प्लुत के कितने हुए 12। ऐसे ही ए, ओ, आई और औ इन चारों का हिरस्व नहीं होता है। इन चारों का हिरस्व नहीं होता है। ल का दीर्घ नहीं होता है। नोट कर लीजिए, पूछा जाता है कि ए, आई, ओ के बाद, हाँ, तो ए, आई, ओ का हिरस्व नहीं होता है। अब हिरस्व के हम हटा देंगे और अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित करके रखेंगे, दीर्घ के उदात्त अनुदात्त और स्वरित करके रखेंगे, तो 6 इसके हुए और फिर 6 ही अननुनासिक के फिर से 6 हुए, तो 6 6 12। इसीलिए र और ए, आई, ओ के 12 भेद होते हैं और आ, ई, उ, र इनके 18 भेद होते हैं, क्योंकि इनमें हिरस्व दीर्घ प्लुत तीनों आ जाते हैं। ल का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए इसके अनुनासिक के 6 आ जाते हैं और अननुनासिक के 6 आ जाते हैं, और 6 6 12। और ए, ओ, आई, औ इनका हिरस्व नहीं होता है। अच्छा, अब इनका हिरस्व क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो 4 वर्ण हैं ये हमेशा 2 वर्णों को मिला करके बनते हैं। जैसे आ प्लस ई, आ प्लस ई, ए बना, वृद्धि हुई, आय हुआ, आ प्लस उ, ओ बना, ओ की वृद्धि हुई, औ बना। इसलिए ये 2 मिलकर बनने के कारण इनका हिरस्व नहीं होता है। तो जब भी आपसे पूछे जाए वर्ण के भेद कितने हैं, तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के भेद पूछे जाएं तो आपको 3 लिखना है। कौन कौन से? हिरस्व, दीर्घ और प्लुत। हिरस्व एक मात्रक है, दीर्घ द्विमात्रक है, प्लुत त्रिमात्रक है। और जब आपसे कोई एक स्वर वर्ण दे दें कि र के कितने भेद हैं, संख्या दे दें, तो आपको 18 लगाना है। ल के कितने भेद हैं तो आपको
12 लगाना है। पूछा जाए कौन सा वर्ण ह्रस्व नहीं होता है, आ, ई, र, तो आपको र पे लगाना है, क्योंकि र का दीर्घ, र का दीर्घ नहीं होता है। पूछा जाए ह्रस्व कौन सा नहीं होता है, तो ए, ओ, आई, औ, ये ह्रस्व नहीं होते हैं। इसीलिए र के और ए, ओ, आई, औ इनके 12 भेद होते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। इस वीडियो में मैंने आपको स्वर क्लियर किए। अब जल्द ही आपके पास दूसरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको व्यंजन क्लियर करूँगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।